और तुम? मैं भी तो यही चाहता था उस समय मिनी। I was desperate. I was desperate to belong somewhere to someone. मैं पागलों की तरह प्यार में पड़ गया उसकी फैमिली बहुत रिच है, इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, so obviously they did not agree to our relationship, but we didn't care. हमने कोर्ट मैरिज की एंड मैं उसे अपने घर ले आया, उस घर में जहां मेरा बचपन बीता था। जहां मेरे डैड की यादें थी, जहां मां की हंसी की खनक सुनाई पड़ती थी, उनकी सुरीली आवाज गूंजती थी। वो घर जो उनके जाने के बाद एकदम सूना सूना खाली खाली हो गया था। मैंने सोचा ईशा मेरे उस खालीपन को भर देगी। उसके लिए ये नई दुनिया थी। मैं चाहता था उसे कभी किसी चीज की कमी ना खले, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ आवर फ्यूचर। मैंने सोचा मैं बहुत मेहनत करूंगा। शी वॉज ऑल्सो अ शेफ, हम मिलजुल के अपनी छोटी सी दुनिया सजा लेंगे। आई न्यू शी डिजर्व्ड बेटर, सो आई स्टार्टेड टू ओवर कॉम्पनसेट। मैं देर देर तक काम करता था, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा आवर्स, ज्यादा से ज्यादा कमा लेना चाहता था, सारी दुनिया उसके कदमों में डाल देना चाहता था, बट शी वुड जस्ट नॉट स्टॉप। उसे जिंदगी ना फास्ट लेन में जीनी थी। ट्रैवलिंग, शॉपिंग, क्लबिंग, पार्टीज। मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ऋत्विक। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे ईशा और ऋत्विक को देख के। I decided to ignore it. अपने मन को बहला लिया मैंने। आफ्टर ऑल ये एक गलत फहमी भी तो हो सकती थी। Anyone can get drunk in a party. Perhaps Isha did not realize what she was doing. उस दिन मैं अंदर ही अंदर टूट गया था। You don't know, Minnie, how it feels to be betrayed. I felt like somebody stabbed me in my heart. जैसे किसी ने मुझे चैलेंज किया हो। मेरी अपनी बीवी ने मेरी मर्दानगी पर चोट पहुंचाई हो।
I know how it feels to be betrayed. मैंने देखा है, अपनी माँ को देखा है मैंने, अपनी बेब्स को देखा है मैंने। Brought my confidence down. सोचने लगा क्या कमी है मुझ में, ऐसा क्या कर दूं मैं ईशा के लिए। आई वर्क हार्डर एंड हार्डर, एक्स्ट्रा आवर्स, ओवर टाइम, सब कुछ किया मैंने, एवरीथिंग, लेकिन ऋतिक आता जाता रहा, पहले से भी ज्यादा। ईशा की आंखों में देख सकता था। She desired him. उसे मेल अटेंशन की आदत थी। मैं पुराना हो गया था उसके लिए, बोर हो गई थी वो मुझसे। कहा था ना मैंने, फैंसी, फुटलूज, and I was different. हमें झगड़े होने लगे, फ्रस्ट्रेशन संभलता नहीं था मुझसे, चिड़चिड़ा हो गया और वायलेंट भी। पता नहीं कहां से इतना गुस्सा आता था मेरे अंदर, इतना रेज, शायद कहीं दिल के तहों में छिपा बैठा था। अनकंट्रोलेबल रेज, सप्रेस्ड एंगर, और जब वो फूटता था तो इट यूज्ड टू गेट सो अगली। बट आई नेवर टच्ड हर, नेवर, आई स्वेयर, मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। कैसे उठाता? वाइफ थी वो मेरी, प्यार करता था मैं उससे, सारी खुशियां देना चाहता था उसे हर कीमत पर। फिर कुछ टाइम बाद सब ठीक हो गया, a few months। She became pregnant. मैं बता नहीं सकता मिनी, मैं कितना खुश था। I was so happy. लेकिन ईशा वो कुछ नहीं थी। या के होने के बाद उसकी जॉब छूट गई, फिर उसकी पार्टीज, उसकी आउटिंग, सब पे लगाम लग गई। वो चिड़चिड़ी हो गई, बात बात पे स्नैप करने लगी। डॉक्टर्स ने बोला इट्स वेरी नॉर्मल फॉर न्यू मदर्स, पोस्टपार्टम ब्लूज।
ईशा को मेडिसिन की जरूरत थी और ज्यादा काम में डूब गया। ईशा को मेडिसिन की जरूरत थी और क्या के होने के बाद खर्चे बढ़ गए। फिर she cheated on me again. With Ritwik. मैंने उन दोनों को साथ में देखा, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पर। और इस बार मैं खुद को संभाल नहीं पाया मेरी। आखिर मेरा भी कोई ईगो है। I was all of 23। मेरे को वो वायलेंट रेजेस आने लगे, मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया। I was a total emotional mess। ऐसा कोई ग्लास, ऐसी कोई बॉटल नहीं थी जो मेरे गुस्से से बची। बहुत महंगा पड़ा मुझे ये गुस्सा, बहुत महंगा पड़ा। ईशा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, कहा कि नील ओबरॉय वायलेंट आदमी है, उससे से बेकाबू हो जाता है। मेरी बेटी को मुझसे खतरा है। इमेजिन, उसने कहा कि मेरी बेटी को मुझसे प्रोटेक्शन चाहिए, ये जानते हुए कि मेरी बेटी पे मेरी जान बसती है उसने ऐसा कहा। और मैं कितना भी गुस्सा क्यों ना हूं मैं ईशा से, लेकिन अपनी बेटी की मां को मैं अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाया। नो, कैसे निकालता, इसलिए खुद निकल गया। जो पहली जॉब मिली पकड़ ली, पटियाला आ गया, भागता रहा अपने पास से, अपनी उन यादों से, सबसे, फ्रॉम एवरीथिंग। और वो ऋत्विक, का ब्रेकअप हो गया। हो सकता है ऋत्विक ने ब्रेकअप किया हो, या ये भी हो सकता है कि ईशा ही बोर हो गई हो। और अब
ईशा या तो मुझे वापस चाहती है या मेरा सब कुछ। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरी माँ का घर, सब। तुम केयर, बट वो मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकती। आई नो बेटी पर माँ का राइट ज्यादा होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं भी तो बाप हूं ना। मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ, मैं उसका हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ, मैं उसकी नन्हे नन्हे हाथों पर सारे जहां की खुशियां रख देना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे उससे मिलने ही नहीं देती है। She doesn't let me meet her. और अब ईशा या तो मुझे वापस चाहती है या मेरा सब कुछ। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरी माँ का घर, सब। आई डोंट केयर, बट वो मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकती। आई नो बेटी पर माँ का राइट ज्यादा होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं भी तो बाप हूं ना। मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ, मैं उसका हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ, मैं उसकी नन्हे नन्हे हाथों पर सारे जहां की खुशियां रख देना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे उससे मिलने ही नहीं देती है। She doesn't let me meet her. So here I am, ज्यों का त्यों, हमारे सामने खुली किताब की तरह। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? दोस्त होने का फर्ज निभाया ना मैंने? सब कुछ बता दिया तुम्हें मैंने अपने बारे में। और किया Do you miss her? Do I miss her, Minnie? दोस्त मानती हो ना मुझे फिर? Can't you sense me? Can sense you. बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या? हाँ? हाँ? नहीं, क्या सुनना चाहती हो तुम?
एक फादर कह भी क्या सकता है? इतना आसान होता है ना एक माँ के लिए प्यार जताना। ममता, ममता कहते हैं ना उसे। Look at the irony. There's no such word for fathers. None. This is so unfair, यार। I know बच्चे माँ से जन्मते हैं। It's their blood and flesh. बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ की धड़कन को समझने लगता है। पैदा होने के बाद माँ की गोद को समझने लगता है। माँ का चेहरा, माँ का टच, माँ की आवाज, सब माँ माँ। बाप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले उन दोनों के लिए, वो तीसरा ही होके रह जाता है। म्यूट स्पेक्टेटर, नथिंग एल्स। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। तुम कैसे सोचोगी मिनी? You are a woman too. Part of this cozy feminist club. जो मदर्स को ग्लोरीफाई करते हैं और फादर्स को सिर्फ फर्ज निभाने के लिए छोड़ देते हैं। You tell me, मिनी, क्या कोई मेजर कर सकता है किसका प्यार बड़ा है? कभी किसी ने कंपेयर किया है क्या? जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ को तो अपना फुलफिलमेंट मिल जाता है। But you know what, मिनी? बाप एकदम अकेला हो जाता है। Loses his wife to his child and his child to his wife. All he wants is to cling to his family और कहना चाहता है कि तुम दो ही नहीं हो, मैं भी हूं। मेरा भी कोई हक है। लेकिन वो हक तो छिन जाता है ना मिनी। अपनी बच्ची को, अपनी किया को देखने का हक, उससे मिलने का हक, उससे बड़ा होता हुआ देखने का हक, वो हक छिन जाता है। No, it's not okay, Minnie, it's not okay. You don't know. मैंने किया का सारा ग्रोइंग अप मिस कर दिया। उसका पहली बार खिलखिलाना, उसका पहली बार पहला कदम रखना, उसका मुझे डैडा डैडा कह के बुलाना, मैंने सब मिस कर दिया। मैंने all those moments just slipped out of my life. I did not witness any of them. मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने Relax, calm down. I missed all of it. It's okay. खुराना, इस स्पीच भी तुझसे नहीं होने वाली। तो एक काम करना, इधर पैर पड़ जाना उनके, पुरानी फिल्म की हीरोइन की तरह। पापा जी इस बार मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। पापा जी लंदन की टिकट्स बुक करा दो मेरी बेब्स की, बस अब और कुछ नहीं। ईशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। ईशा एक मिनट। ईशा मुझे एक बार मेरी बेटी से मिले। तो इतने सालों से तुमने मिलने दिया। एक बार किया प्लीज स्टे बैक। ईशा प्लीज शीशा ऊपर कर देना। किया ईशा प्लीज यार।
प्लीज एक बार मुझे अपनी बेटी को उठाने दो, एक बार उसे टच करने दो, एक बार मैं उसे अपनी गोदी में तो ले लूं प्लीज। बड़ी कब हो गई मेरी बेटी। ईशा प्लीज एक बार, जस्ट वंस। पापा जी आ गए। किया का सारा ग्रोइंग अप मिस कर दिया, उसका पहली बार खिलखिलाना, उसका पहली बार पहला कदम रखना, उसका मुझे डैडा डैडा कह के बुलाना, मैंने सब मिस कर दिया। मेरी ऑल दोस मोमेंट्स जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय लाइफ। बेब्स कहती है बेटियां बाप की लाडली होती हैं, लेकिन आप तो मेरे पैदा होने पे भी यहाँ नहीं थे। मैं आपकी किस्से कहानियां सुन के ही बड़ी हुई हूँ। 17 इयर्स हो गए पापा जी आपको हमसे अलग रहते रहते। मैं किया के लिए लाया था। अब किया बहुत बड़ी हो गई है बेटा, इन चीजों से नहीं खेलती। मुझे तो इतनी सी याद है ना। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि मिनी इतनी बड़ी हो गई है। आखिरी बारी उसे गुड़ियों से ही खेलते हुए देखा था। वो ना कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे यार। देखा ना तूने, मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे, नजरें चुरा रहे मुझसे। वो नजरें नहीं चुरा रहे तो उनसे छिप रही है। पर इस बार मुझे और मेरी बेब्स को अपने साथ ले चलो, आपको कसम है हम दोनों की। पापा जी, पापा जी। मैं जो करना है करूं बबीता, लेकिन मैं इसकी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी। बाप हूं मैं इसका। मेरी बेटी मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है। मैं सुबह आके मिनी को ले जाऊंगा, इसका सामान तैयार रखना। ये क्या हुआ तुम्हारे पैर में? हाँ, ये क्या हुआ? कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, आपकी सिग्नेचर चाहिए और एक कंसेंट लेटर भी। पहले ये बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी? और तुम ये क्लचेस लेके क्यों चल रही हो? और तुम्हारी इस हालत में तुम्हारी माँ ने तुम्हें अलाउ कैसे किया बाहर आने के लिए? आपके पास सिग्नेचर्स चाहिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको। मैं भी बहुत गुस्सा हूँ पापा जी से। शायद जिंदगी में कभी उनसे बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी जब आपने उन्हें उस दिन अरेस्ट किया था ना, अजीब सा लगा था मुझे, बहुत रेस्टलेस हो गई थी मैं, जैसे उनसे नहीं मुझसे गलती हुई हो। एंड जब वो हमें छोड़ के जा रहे थे, एक अजीब सी हुक उठी थी मन में। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस अभी उन्हें रोक लूं, पूछूं उनसे कि क्या पापा जी आपका कभी मन नहीं किया कि आप मुझसे बात करो? हम कभी बात करते, आप मेरे मन की बात जानते, अपने मन की बात शेयर करते मुझसे। नहीं, क्या सुनना चाहती हो तुम? एक फादर कह भी क्या सकता है? इतना आसान होता है ना एक माँ के लिए प्यार जताना।
ममता, ममता कहते हैं ना उसे। Look at the irony. There is no such word for fathers. None. This is so unfair, यार। तू थारे बाप को इतना याद करती है? मैं नहीं मिस करती हूँ, बिल्कुल नहीं। I don't know why। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। I mean, जैसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपका और आपके फादर का क्या रिलेशन था उनके मरने तक। तो मे बी हर किसी का होता होगा a sense of belonging। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ की धड़कन को समझने लगता है, पैदा होने के बाद माँ की गोद को समझने लगता है। माँ का चेहरा, माँ का टच, माँ की आवाज, सब माँ माँ। बाप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले उन दोनों के लिए, वो तीसरा ही होके रह जाता। जो तारा बाप तने अपना वर्जन सुनाए तो सुनेगी, विश्वास करेगी उस पर? बोलना। छोड़ो ना हनुमान अंकल, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बात है। उनका वर्जन क्या है ना उन्होंने मुझे कभी बताया ना मैंने पूछा। For me, it was always about Bates, not about it। आप एकदम अकेला हो जाता है। He loses his wife to his child and his child to his wife। ध्यान रखना मिनी बेटा। Ha ha ha!